संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण सर्ग 68 संशक्ति और असंशक्ति का लक्षण, आसक्ति के भेद, उनके लक्षण और फल का वर्णन। आसक्ति के त्याग से जीवात्मा कर्म फल से संबंध नहीं होता। इसका कथन। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, किस प्रकार का संग मनुष्यों के लिए मोक्षदायक कहा गया है और कैसा संग बंधन का हेतु होता है एवं उसके बंधन का निमित्त बनने में क्या कारण है तथा बंधन के हेतुभूत उस संग की निवृत्ति कैसे की जा सकती है। तो श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, शरीर क्षेत्र और शरीरी क्षेत्रज आत्मा का जो विभाग है, अर्थात शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ऐसा जो अनुभव है उसके अभाव में केवल देह ही आत्मा है। ऐसी भावना से उत्पन्न देह अभिमान ही संग है और वही बंधन का हेतु कहा जाता है तथा देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण आत्मा का स्वरूप अनंत है, किंतु अज्ञानवश उसमें परिच्छिन्नता का निश्चय हो जाने पर जीव अपने अंदर जो सुख की चाह करने लगता है वही संग है और वही बंधन का कारण कहा जाता है। ये दृश्यमान संपूर्ण संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप है। तब फिर मैं उसमें से किसकी चाह करूं और किसको त्याग दूं? इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वाली जो जीवन मुक्त की अवस्था है उसे तुम असंग स्थिति समझो। न तो मैं ही हूं और न दूसरा ही कुछ है। अतः विषयों से उत्पन्न सुख हो अथवा न हो ऐसा निश्चय करके जिसका अंतःकरण अहंता, ममता और आसक्ति से रहित हो गया है वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी कहलाता है। जो निष्कर्म भाव की प्रशंसा नहीं करता, किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, सब में समभाव रहता है और कर्म फलों की इच्छा से रहित है, वही पुरुष असंशक्त कहा जाता है। केवल परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति वाले जिस महात्मा का मन हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता वही असंशक्त है और उसी की जीवन मुक्त संज्ञा होती है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों और उसके फल आदि का कर्म से नहीं अपितु केवल मन से भली भांति त्याग कर देता है वह असंशक्त कहलाता है। राम जी, वृक्ष एक स्थान पर स्थित रह करके अपने स्थावर शीत से जो शीत, वात और घाम के क्लेशों को सहन करता है वे उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। पृथ्वी की दरार में पड़ा हुआ कीड़ा अंगों के पीड़ित होने के कारण विकल होकर जो कालक्षेप करता है वह उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। जिसका पेट भूख के कारण दुर्बल होकर के पीठ से सट गया है तथा बुद्धि आघात के भय से सदा भीत बनी रहती है, ऐसा पक्षी जो वृक्ष की शाखाओं पर निवास करता हुआ काल यापन करता है वह उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। दुर्वा, अंकुरों और तिनकों का आहार करने वाला मृग किरातों की वाणी को चोट से पीड़ित होकर के जो मर जाता है वह उनके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। ये असंख्य भूत प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति बारंबार उत्पन्न होकर के पुलन विलीन हो रहे हैं, ये उनके पूर्व जन्मों के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है।
लता और तिनकों के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए मनुष्य चलने फिरने की शक्ति से शून्य होकर के जो बारंबार मरते रहते हैं, उसका कारण उनके पूरे जन्म में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल ही है। राघव, ये आसक्ति दो प्रकार की कही जा गई है। एक वंध्या और अथवा अर्थात प्रशस्त, और दूसरी बंध्या अर्थात पुरुषार्थ फल से शून्य। इसमें तत्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति वंध्या है, और वंध्यासक्ति सर्वत्र अज्ञानियों की है। जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान से शून्य देह आदि असत्य वस्तुओं से उत्पन्न और बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित है, वह वंध्या कही जाती है। और जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा यथार्थ विवेक से उत्पन्न हुई है और पुनर्जन्म का कारण नहीं है, उसे लोग वंध्या कहते हैं। यह वंध्या आसक्ति का ही प्रभाव है जो आत्म तत्व के विज्ञान में कुशल सिद्धगण, लोकपाल तथा अन्य मुक्त पुरुष इस जगत के प्रांगण में अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त होकर स्थित रहते हैं। अन्य भवनों में निवास करने वाले अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त तत्वज्ञ महात्मा लोग जो जन्म मरण से रहित शीरूपी यंत्र समूह को धारण करते हैं, वह भी वंध्या आसक्ति की ही सामर्थ्य है। किंतु वंध्या आसक्ति के वशीभूत होने से मन विषय भोगों में व्यर्थ ही रमणीयता की कल्पना करके उन पर उसी प्रकार टूट पड़ता है जैसे गीध मांस के टुकड़ों पर झपटता है। वंध्या आसक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल के अंदर मच्छर की तरह स्फुरित होते हुए देवता स्वर्गलोक में, मनुष्य मृत्युलोक में और नाग तथा असुर पाताल में स्थित हैं। ये असंख्य प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति जन्मते हैं, मरते हैं, गिरते हैं और उठते हैं, ये भी वंध्या आसक्ति का ही चमत्कार है। यह भी वंध्या आसक्ति का ही प्रताप है जो ये भूत प्राणी झरनों के जल कणों की तरह बारंबार उत्पन्न होकर के पुनः विरसता पूर्वक नष्ट हो रहे हैं। श्री राम, शून्य आकाश में केवल मन की आसक्ति रूपी रंग से संकल्प पूर्वक जो ये जगत रूपी चित्र बनाया गया है, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इस संसार में आसक्तिपूर्ण मन से व्यवहार करने वाले मनुष्य के शीरों को तृष्णा उसी प्रकार क्षीण करती रहती है जैसे अग्नि की लपट तृणों को भस्म सात कर देती है। जैसे समुद्र तट की सिक्ताओं और त्रस रेणु समूहों के संख्या करना असंभव है, उसी तरह जिसकी बुद्धि सर्था विश्व में आसक्त है, भला उसके शीरों की ठीक ठीक गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। राघव, विषय आसक्त चित्त वाला मनुष्य दुखों के कारण सूख जाता है, जिससे वह धधकती हुई नरक अग्नियों के लिए ईंधन समूह का काम देता है, क्योंकि वे नरक अग्नियां उस ईंधन से ही जलती हैं। इस भूतल पर यह जो कुछ दुख समूह दृष्टि गोचर हो रहा है, उन सब की कल्पना विषय आसक्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए ही हुई है। जैसे जल की तरंगों से युक्त बड़ी बड़ी नदियां किलोल करती हुई समुद्र की ओर दौड़ी जाती हैं, उसी तरह सारी दुख परंपराएं विषय आसक्त चित्त वाले मनुष्य को आ घेरती हैं। जो मन आसक्ति शून्य सब ओर से शांत आकाश के समान निर्मल रूप से स्थित
और असत्य सा प्रतीत होते हुए भी सत्य रूप से भासमान हो रहा है, वह साधक के लिए सुख का ही हेतु होता है। रघुनंदन, कल्याणकामी विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हुए और सभी न्याय युक्त कर्मों में लगे हुए भी सदा सर्वदा अपने मन को अनासक्त और सम बनाए रखे। उसे चेष्टाओं में, किसी प्रकार की चिंताओं में, पदार्थों में, आकाश में, नीचे पाताल में, ऊपर पृथ्वी में, दसों दिशाओं में, लताओं में, बाहर के विशाल विषय भोगों में, इंद्रिय वृत्तियों में, अंतःकरण में, प्राण मूर्धा और तालु में, भ्रू मध्य में, नासिका के अग्नि भाग में, मुख में, दक्षिण नेत्र की कनिका में, अंधकार में, प्रकाश में, इस हृदय रूपी आकाश में, जागृत स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं में, शुद्ध सत्य गुण में, तम गुण में, रजोगुण में, त्रिगुण में, पदार्थ विशेष में, चल अचल पदार्थों में, सृष्टि के आदि मध्य और अंत में, दूर में, समीप में, सामने, नाम रूपात्मक किसी पदार्थ में, अपनी आत्मा में, शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों में, अज्ञान जनित आनंद की वृत्तियों में, गमन आगमन की चेष्टाओं में और घड़ी दिन मास संवत युग आदि काल की कल्पना में आसक्त नहीं करना चाहिए। सर्वत्र दृश्य पदार्थों में अनासक्त सा होकर के जड़ दृश्य जगत के आश्रयभूत नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में विश्राम करके परमात्मा में ही अमृत में रस से युक्त मनमला होकर के स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार उस परमात्मा में स्थित हुआ जीवात्मा संपूर्ण आसक्तियों से रहित होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह इन समस्त व्यवहारों को करे अथवा ना करे, क्योंकि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जैसे आकाश का मेघों के साथ कोई संपर्क नहीं रहता, उसी तरह अपने परमात्म स्वरूप में रत हुआ जीवात्मा क्रियाओं को करता हुआ अथवा ना करता हुआ भी क्रिया जनित फलों के साथ तनिक भी संबंध नहीं होता। अथवा शांत चैतन्य घन जीवात्मा को चाहिए कि वह पूर्वोक्त दृश्य संसार के संबंध का भी परित्याग करके शांत होकर के परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहे। रामभद्र, जिसने अपने स्वरूप में परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है, जिसका अंतःकरण आत्म साक्षात्कार से संपन्न है और जिसमें कर्म तथा उसके फलों में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है, ऐसा जीवात्मा कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित होने के कारण कर्म जनित फलों से संबंध नहीं होता। सर्ग 68 और 69 समाप्त। असंग सुख में परम शांति को प्राप्त पुरुष के व्यवहार, काल में भी दुखी न होने का प्रतिपादन, ज्ञानी की तुरीय अवस्था तथा देह और आत्मा के अंतर का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, जो संसार में राम के अत्यंत अभाव से उत्पन्न निर्विशेष आनंद के अभ्यास में संलग्न हैं और जिनके अंतःकरण अत्यंत विशाल हैं, वे जीवन मुक्त महापुरुष चाहे व्यवहार करे, पर वे सदा सर्वदा भय और शोक से रहित होकर ही स्थित रहते हैं। जिनका अंतःकरण दृश्य चिंतन से रहित केवल नित्य चेतन परमात्मा का ही अवलंबन करने वाला तथा संपूर्ण चिंता ज्वरों से मुक्त है, उस महात्मा पुरुष के सत्संग से मनुष्य जैसे ही विशुद्ध हो जाते हैं, जैसे निर्मली से जल शुद्ध हो जाता है।
परमात्मा के स्वरूप में निमग्न रहने वाला वह तत्ववेता पुरुष क्रियाशील होते हुए भी अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता है। जैसे चिकने स्फटिक मणि पर वास्तव में किसी भी रंग से रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही परमात्म स्वरूप को प्राप्त तत्ववेता का अंतःकरण सुख दुख की प्राप्ति होने पर विकारवान नहीं होता। जिसने सगुण निर्गुण रूप परमात्मा को भली भांति जान लिया है और जो परमात्म स्वरूप परम अभ्युदय को प्राप्त हो गया है, उस महात्मा पुरुष के चित्त को संसार का दृश्य उसी प्रकार लिपायमान नहीं कर सकता जैसे जल रेखा कमल को लिपायमान नहीं कर सकती। जब ये जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके समस्त कल्पनाओं के हेतु भूत मलों से रहित हुआ ध्यान अभाव दशा में भी परमात्मा के स्वरूप अनुभव में निमग्न रहता है, तब वह स्वशक्त अर्थात आत्माराम कहलाता है। आत्माराम होने से ही मनुष्य संसार में असंग भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से ही विषय आसक्ति का क्षय होता है। चित्त के विषय संबंधी वृत्तियों से रहित हो जाने पर क्षीण वृत्ति वाले अंतःकरणों की जो वासनाओं से रहित शांति में स्थिति है, वही जागृत में शक्ति के समान समाधि अवस्था कही जाती है। इस प्रकार अखंड समाधि अवस्था को प्राप्त मनुष्य व्यवहार करता हुआ भी सुख दुख रूपी रस्सों से बंधकर संसार की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। जो पुरुष जागृत में ही परमात्मा में स्थित हुआ जगत के कार्यों को करता है, उस पुरुष को यंत्र की पुतली के समान सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जो पूर्व से ही यानी सावधान अवस्था से ही तीव्र वैराग्य के कारण उपेक्षा बुद्धि से कर्म करता है तथा जिसकी बुद्धि परमात्मा में ही स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और फिर वह उन कर्मों के फलों से नहीं बंधता। विवेकशील साधक को कर्मों का अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किंतु जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, वे महात्मा तो जिस समय जो कुछ प्राप्त हो जाता है तदनुसार न्याययुक्त जीवन यापन करते हुए स्थिर रहते हैं। सांसारिक विषयों के संबंध से रहित सच्चिदानंद घन परमात्म पद में भली भांति स्थित परमात्म प्राप्त पुरुष जो जो कर्म करता है, उसमें वस्ता उसका कर्तापन नहीं रहता। श्री राम यही अखंड समाधि रूप सुषुप्ति स्थिति अभ्यास योग से जब दृढ़ हो जाती है, तब तत्वज्ञ महात्माओं के द्वारा वह तुर्य स्थिति कही जाती है, जिसके अंतःकरण के समस्त विकार विनष्ट हो चुके हैं और जिसके मन का अत्यंत अभाव सा हो गया है, वह ज्ञानी महाअनुभाव विशुद्ध आनंद में हो जाता है। उपयुक्त अखंड समाधि में स्थित रहने वाला ज्ञानी अतिशय प्रसन्नता से परिपूर्ण और परम आनंद में निमग्न हुआ इस जगत के व्यवहार को सदा लीला की ज्यों देखता रहता है। श्री राम जिसके शोक भय एवं संसारिक क्लेश सदा के लिए निवृत्त हो गए हैं तथा जो संसार रूपी ब्रह्म से रहित है, वह तुर्य अवस्था में सदा सर्वदा स्थित आत्मज्ञानी फिर इस संसार चक्र में कभी नहीं गिरता। जैसे आकाश मार्ग वायुओं के लिए गम्य है, वैसे ही दूर से भी अति दूर परम पद विधेय मुक्त पुरुषों के लिए अनुभव गम्य है। परम आनंद में निमग्न ज्ञानी पूर्वोक्त सुषुप्ति के समान अखंड ब्रह्माकार समाधि अवस्था से जग स्थिति का वास्तविक अनुभव करके उसके पश्चात तुर्य अवस्था जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। रघुकुल तिलक जिस प्रकार तुर्यातीत पद का ज्ञान रखने वाले आत्म तत्व ज्ञानी महात्मा तुर्यातीत पद में निवास स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो उस परम पद में स्थित रहो। चाहे देह नष्ट हो जाए, चाहे वह नष्ट ना हो, यानी स्थिर रहे, उससे तुमको क्या प्रयोजन है।
तुम तो केवल आत्मज्ञान में ही स्थित रहो। ये देख जैसा है वैसा भले ही बना रहे। श्री राम, जैसे अंधकार और मेघ मंडल से मुक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि का आकाश मंडल शोभित होता है, वैसे ही तुम अभीष्ट और अनभीष्ट विषयों से मुक्त हुए शीतल साक्षात्कार रूपी आलोक की शोभा से शोभित हो रहे हो। रघुनंदन, इस संसार में देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य एक विशुद्ध चेतन आत्मा ही है, जिसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। सर्वत्र व्यापक चेतन आत्मा वह, यह नाम केवल व्यवहार के लिए ही कल्पित है। वास्तव में नाम रूप आदि भेद तो इस चेतन से अत्यंत दूर ही हैं, अर्थात ये चेतन आत्मा नाम रूप आदि उपाधि से रहित है। जैसे समुद्र जल स्वरूप ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ भी नहीं है, वैसे ही ये सब जगत आत्म स्वरूप ही है। उससे भिन्न पृथ्वी जल आदि कुछ भी नहीं है। जैसे छाया और धूप का तथा प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर और आत्मा का भी परस्पर संबंध नहीं हो सकता। श्री राम, जैसे सदा परस्पर विरुद्ध रहने वाले शीत और उष्ण का एक दूसरे से संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही देह और आत्मा का भी एक दूसरे से कभी संबंध नहीं हो सकता। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से प्रतीत हुआ जल किरणों के यथार्थ ज्ञान से विनिष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान जनित ये देह और आत्मा का परस्पर संबंध ब्रह्म भी आत्म तत्व के साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता है। वह चेतन आत्मा शुद्ध अविनाशी स्वप्रकाश एवं संपूर्ण विकारों से रहित है और देह विनाशशील अनित्य और मल रूप विकार से युक्त है। ऐसी स्थिति में अत्यंत अंतर होने के कारण आत्मा का शरीर के साथ संबंध कैसे हो सकता है? प्राणवायु से बलवान होकर के ही शरीर स्पंद को प्राप्त करता है, इसलिए आत्मा के साथ किंचित भी शरीर का संबंध नहीं है। श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न श्री राम, जब द्वैत को मानने पर भी आत्मा के साथ पूर्वोक्त प्रणाली से देह आदि का संबंध नहीं हो सकता, तब द्वैत की असिद्धि में तो इस प्रकार संबंध की कल्पना ही कैसे हो सकती? जैसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध प्रकाश और अंधकार का एक दूसरे से संबंध और सदृश्य नहीं हो सकता, वैसे ही परस्पर अत्यंत विरुद्ध आत्मा और शरीर का भी एक दूसरे से संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता। जैसे शीत और उष्ण की एकता कहीं दिखलाई नहीं पड़ती, वैसे ही क्रमशः जड़ और चेतन स्वरूप देह और आत्मा का भी संयोग नहीं हो सकता। ये देह प्राणवायु से ही चलता है, उसी से उसका गमन आगमन होता है एवं देह की नाड़ियों में संचार करने वाली प्राणवायु से ही शब्द होता है। जिस प्रकार छिद्र युक्त बांसों से वायु के गमन आगमन से शब्द उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीर के कंठ रूप छिद्र से निकले हुए प्राणवायु से जब कंठ तालु और स्थानों में जिहा आदि के द्वारा अभिघात से स्वर निकाले जाते हैं, तब कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग आदि शब्द प्रकट होते हैं। ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। शी रूपी स्थान को छोड़कर के जहाँ चित्त रूपी पक्षी अपनी वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर विचार करने पर आत्मा का अनुभव होता है। जहाँ पुण्य रहता है वहीं पर जैसे गंध का ज्ञान रहता है, उसी प्रकार जहाँ चित्त रहता है वहाँ पर आत्मा का ज्ञान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र स्थित आकाश दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही सर्वत्र स्थित आत्मा शुद्ध अंतःकरण में दिखलाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी में नीचे का भाग जल का आश्रय स्थान होता है, उसी प्रकार अंतःकरण ही आत्मा के अनुभव का आश्रय स्थान है। महान बुद्धि वाले पुरुष कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति में अविचार, अज्ञान और मूर्खता ही सारभूत है और यही अंतःकरण की उत्पत्ति में हेतु है।
रघुनंदन, जैसे प्रज्वलित दीपक से अंधकार का तत्क्षण ही नाश हो जाता है, वैसे ही नित्य सिद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान से ही चित्त का तत्क्षण नाश हो जाता है। जैसे बंदर वन के एक वृक्ष को त्याग करके दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, उसी प्रकार वासना के वशीभूत जीव कर्म के अनुसार एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। श्री राम, जिस शरीर में वह चला गया उस शरीर को भी त्याग करके फिर दूसरे समय में अन्य विशाल देश के अंतर्गत दूसरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार जीवों के यथार्थ स्वरूप को आवृत करके रहने वाली अपनी ही वंचक वासना जीवों को इधर उधर भटकाती रहती है। श्री राम, वासना रूपी रज्जू में बंधे हुए जीव पहले से ही जीर्ण तो हैं ही, फिर भी वे पर्वत तुल्य जड़ शिरों में अत्यंत दुखपूर्वक आयु क्षीण कर रहे हैं। जिन्होंने जीर्ण से भी अधिक जीर्ण होकर के दिद्दता, रोग, वियोग आदि से उत्पन्न हुए दुखों का भार वहन किया है तथा जिनका जीवन अनेक योनियों में दुर्दशाग्रस्त परिणामों से जर्जर हो चुका है, वह जीव बारंबार अपने हृदय को दुर्वासनाओं से दीर्घ काल तक नरकों में निवास करते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनीश्वर श्री विशेष जी के ऐसा कहने पर जब दिन बीत गया, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगे, तब सभा में उपस्थित सब लोग मुनि को प्रणाम करके सायंकालीन स्नान, संध्या, वंदना आदि नित्य कर्म करने के लिए चले गए और रात्रि बीत जाने पर दूसरे दिन सूर्य की किरणों के साथ ही पुनः सभा में उपस्थित हो गए। सर्ग 70 और 71 समाप्त हुआ। 72 सर्ग देह आदि के संयोग वियोग आदि में राग, द्वेष और हर्ष शोक से रहित शुद्ध आत्मा के स्वरूप का विवेचन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, तुम देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं होते और देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि अपने स्वरूप में तुम विकार रहित और विशुद्ध हुए नित्य स्थित हो। इस विनाशशील देह के नष्ट हो जाने पर शुद्ध आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए जो देह का विनाश हो जाने पर मैं नष्ट हो जाता हूँ, इस प्रकार की भावना से दुखी होता है, उस अंध बुद्धि को धिक्कार है। जैसे घोड़े की लगाम और रथ का संबंध राग द्वेष से रहित है, उसी प्रकार चेतन आत्मा का भी देह, चित्त, इंद्रिय आदि के साथ संबंध राग द्वेष से रहित है। जैसे मार्ग बटोहियों के संयोग और वियोग में हर्ष शोक का अनुभव नहीं करता, वैसे ही विशुद्ध आत्मा शीरों के संयोग वियोग में हर्ष शोक से रहित हैं। जिस प्रकार कल्पित प्रेत के विकराल रूप से भयभीत बालक को होने वाला भय मिथ्या ही है, वैसे ही ये कल्पित स्नेह सुख आदि मिथ्या ही हैं। जैसे लकड़ियों के भोज में लकड़ियों के सिवा और कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता, वैसे ही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांचों भूतों के शीर में पांचों भूतों के संघात के सिवा और कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता। अतः श्रोतागण, आप लोग इन पांचों भूतों की उत्पत्ति, विनाश और विकार होने पर हर्ष, अमर्ष और विषाद के वश में क्यों हो जाते हैं? जिस देह का स्त्री ये दूसरा नाम है, उस तुच्छ भूतों के समूह में यानी स्त्री शीरात्मक 5 भूतों के पिंड में पुरुषों को ऐसी कौन सी विशेषता प्रतीत होती है जिससे उनके उस स्त्री रूप विषय भोग अग्नि में फतिंगों की तरह गिरने की चेष्टा उचित कही जाए? स्त्री की सुंदरता, रूप, लावण्य और शीर संगठन को लेकर जो विलक्षणता दिखाई पड़ती है, उसमें तो केवल अज्ञानी ही आनंदित होता है, किंतु विवेकी पुरुष को तो 5 भूतों का पिंड ही दिखाई देता है। जैसे एक पत्थर से बनाई गई 2 पाषाण प्रतिमाओं का परस्पर आलिंगन होने पर
उनमें राग नहीं होता, उसी प्रकार चित्त और शरीर का परस्पर आलिंगन होने पर भी राग नहीं होना चाहिए। तथा जैसे पत्थर की बनाई गई प्रतिमा में परस्पर स्नेह का संबंध नहीं होता, वैसे ही देह, इंद्रियां, आत्मा और प्राणों में भी परस्पर स्नेह का संबंध नहीं। इसलिए यहाँ शोक किसका? जिस प्रकार समुद्र ऊंची ऊंची भंवरों से युक्त हो तृण, काठ आदि पदार्थों से संयोग करता है, वैसे ही जीवात्मा भी चित्त आकृति को प्राप्त करके देह और प्राणियों के साथ संयोग करता है। अतः मनुष्य को समुद्र की भांति सबसे निर्लेप रहना चाहिए। जैसे जल अपनी स्पंदन क्रिया से ही मलिनता का परित्याग करके स्वयं ही स्वच्छता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवात्मा यथार्थ ज्ञान के द्वारा विषय रूपता का परित्याग करके स्वयं ही विशुद्ध आत्म रूपता को प्राप्त करता है। उस समय संपूर्ण भूत प्राणियों में आसक्ति से रहित जीवात्मा दृष्टा साक्षी हुआ ते को आत्मा से भिन्न देखता है तथा भूत समूह को भी अपने से पृथक देख करके अविनाशी आत्मा देहातीत हो जाता है। इस प्रकार आत्मा अपने से ही परमेय रूप विकारों से रहित अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। श्री राम, जिनका संपूर्ण राग विनष्ट हो गया है, जिनके पाप दूर हो गए हैं तथा जो पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो चुके हैं, वे जीवन मुक्त महात्मा पुरुष उसी प्रकार के विशिष्ट विज्ञान से युक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं। जैसे समुद्र की तरंगे अनेक प्रकार के रत्नों के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार वासना रहित उत्तम महात्मा लोग भी चित्त की चेष्टाओं के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करते हैं। जैसे समुद्र अपने तट पर पड़े हुए काष्ठ समूहों से मलिन नहीं होता, वैसे ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला वह मनुष्य इस संसार में अपने संसारिक व्यवहारों से मलिन नहीं होता। जैसे समुद्र को गत आगत स्वच्छ चंचल मलिन और जड़ तरंगों से राग और द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार उस तत्वज्ञ ज्ञानी महात्मा पुरुष को गत आगत स्वच्छ चंचल मलिन और जड़ भोगों से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि जो अहम भूत आदि तथा तीनों कालों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं दृश्य और दर्शन के संबंधों से दिखलाई पड़ती हैं, वे सब केवल मन ही कल्पना ही है। इसलिए आत्म साक्षात्कार रूप दृश्य दर्शन से रहित सुख अनुभूति का अवलंबन करने से संसार का अभाव हो जाता है। आत्म स्वरूप को आवृत करने वाली दृष्टि का विच्छेद हो जाता है और यथार्थ आत्म अनुभव प्रकाशित हो जाता है। उसी का अवलंबन करने पर तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाती है और उसी के अवलंबन से मुक्ति हो जाती है। रघुनंदन, जब दृश्य और दर्शन के संबंध से मुक्त और परम विशुद्ध बुद्धि से युक्त यह स्वरूप दृष्टि होती है, तब दृश्य और दर्शन के संबंध के असली तत्व को जानकर पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्त होने के अनंतर वहाँ आत्मा का स्वरूप न स्थूल है, न अनु, न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष, न चेतन है, न जड़, न असत है, न सत, न अहम रूप है, न अन्य स्वरूप, न एक है, न अनेक, न समीप है, न दूर, न सत्तायुक्त है, न असत्तायुक्त, न प्राप्य है, न अप्राप्य, न सर्वात्मक है, न सर्वव्यापक, न पदार्थ है, न अपदार्थ, न पांचों भूतों का आत्मा है और न पांचों भूत ही। तात्पर्य ये कि वह समस्त विशेषणों और लक्षणों से रहित विशुद्ध आत्मा मन, वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए उसे इंद्रता के द्वारा न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है। अतः उसका यहाँ निषेध मुख से वर्णन किया गया है। श्रुति में भी उसका निषेध मुख से वर्णन किया गया है, किंतु
मन के साथ चक्षु आदि 6 इंद्रियों का विषय जो ये दृश्य तत्व को प्राप्त जगत है वह कुछ भी नहीं है। उससे अतीत जो पद है वही यथार्थ वस्तु है। जिस प्रकार ये जगत है उस प्रकार के इस जगत को भली भांति जानने वाले पुरुष के लिए ये समस्त विश्व आत्मस्वरूप ही है। कहीं भी आत्मस्वरूप से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। ये आत्मा ही कठोरता, द्रवता, प्रकाश, स्पंदन और अवकाश क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूप संपूर्ण जगत भाव में विद्यमान है। श्री राम, पदार्थों की जो सत्ता है वह चेतन आत्मा के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए जो ये कहता है कि मैं आत्मा से अतिरिक्त हूँ, उसके इस कथन को उन्मत्त के प्रलाप के समान समझो। सर्ग 72 समाप्त।